हेलो। आप सबका MKJC स्मार्ट के गाइडेंस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बच्चों की डिमांड आती है, जिस तरह से बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो आज का बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, हमने 10th के बाद 11th में हमने साइंस ले लिया है, किसी ने साइंस मैथमेटिक्स लिया है, किसी ने साइंस बायोलॉजी लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, किसी ने आर्ट्स लिया है। लेकिन एक बात सबके साथ कॉमन है जो सबने कही है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, नोट्स तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। तो आज आप पहली बात अपने माइंड में इट शुड बी क्लियर, जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी लर्निंग होगी, और जितनी अच्छी तरह से आपकी लर्निंग होगी उतना अच्छा एग्ज़ाम के अंदर आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। अब प्रॉपर नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये भी कोई टेक्निक है? हर वो चीज़ जिसको अच्छा करना है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है, उसके लिए प्लानिंग और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको नोट्स के लिए एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे 3 चीज़ें आपके साथ में बहुत अच्छी होगी। नंबर 1 तो आपके नोट्स इतने अच्छे बनेंगे, कोई भी चीज़ आपकी वहाँ पर छूटेगी नहीं और आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आपकी लर्निंग हो जाएगी। नंबर 2, आप उस नोट्स को बार बार देखना चाहेंगे। आपने सुना होगा ना एक गाना, एक बार देखो 1000 बार देखो, ये देखने की चीज़ है दोस्तों, बार बार देखो। तो बार बार आपका मन उस नोट्स को देखने की तरफ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी, जब बार बार आप उस नोट्स को खोलेंगे, जब आपके नोट्स की तारीफ होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यकीन मानिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप अच्छी तरह से अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसे रजिस्टर्स होते हैं नॉर्मली आपके पास में, तो जब भी कभी आपको अपने नोट्स के लिए रजिस्टर्स को लेना है तो सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 3 काम होंगे। एक काम होगा जो टीचर क्लास में पढ़ाता है, उसको आप क्लास नोट्स बोलते हैं, तो वो कॉपी आपके क्लास वर्क की कॉपी हुई। एक कॉपी जिसमें टीचर आपको कुछ वर्क देते हैं, डेट इज़ होमवर्क कॉपी होगी, है ना, जहाँ पर आप घर पे जाके कुछ काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आपकी NCERT बुक्स के क्वेश्चन करते हैं। एंड एक कॉपी नॉर्मली होती है आपकी टेस्ट कॉपी। जब भी कोई आप टेस्ट टीचर लेता है तो आप उस टेस्ट कॉपी में देते हैं, क्योंकि वो कॉपी आप घर नहीं ला सकते, चेकिंग के लिए आपको टीचर को देनी पड़ती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो अलग होनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्लास नोट्स की। देखिए, मेहनत एक बार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। समय इतना नहीं होता है कि आप बार बार अलग अलग कॉपीज़ आप बनाएं। कुछ बच्चे बड़ी गड़बड़ी करते हैं। पहले जब नोट्स को शुरू करते हैं लिखना तो कॉपी प्रॉपर नहीं बनाते हैं, राइटिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। फिर उनके मन में ख्याल आता है, अच्छा मैं एक और घर पे कॉपी बनाऊंगा, फिर मैं उसमें उतारूंगा, सुंदर लिखूंगा। तो फिर उतारने में ही टाइम चला जाता है, लर्निंग नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें नोट्स बनाते समय अपने पास में तय कर लेना चाहिए कि ये होनी चाहिए। नंबर 1, रजिस्टर आपके पास में अच्छे होने चाहिए, अच्छा क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। कीप इन माइंड, मार्केट में जो भी कुछ रजिस्टर मिलते हैं अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर लाएं। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा थिक हो। जैसे ये रजिस्टर अभी 180 पेजेस का है, एटलीस्ट कम से कम आपके पास 250 या 280 पेज के, या 180, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। इतने थिक रजिस्टर आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। नंबर 2, कुछ चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। आपके पास में ब्लैक पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, जैसे आपके पास में पेन होने ही चाहिए। आपके पास में पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास स्केल होना चाहिए, आपके पास
हाइलाइटर होना चाहिए। क्लियर? ये कुछ चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, जिस टेबल पे आप नोट्स बनाने के लिए बैठे, अपने क्लास में भी आप बैठे तो आपके पास में रेड, ब्लू, ब्लैक पेन, जैसे 4 पेन मैंने आपको बता रखे हैं यहाँ पर, आपके पास रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन ये पेन होने ही चाहिए। ठीक है? एक हाइलाइटर एक कलर का हो, 2 कलर का हो, पर आपके पास होना चाहिए। स्केल, पेंसिल, रबड़ ये आपके पास होना चाहिए। क्लियर? और घर पर नोट्स बना रहे हैं या अपने नोट्स को रिच कर रहे हैं तो भी ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब तय कर लें, रजिस्टर का पेज आपका अच्छा होना चाहिए और आप ये तय कर लें इसके अंदर सबसे पहले वेरी फर्स्ट कि जितने आप जब भी नोट्स बनाने जा रहे हैं आप डे और डेट जरूर डालिए, ताकि आपको ये मालूम रहेगा कि मैंने किस दिन क्या काम किया है। तो आपको उस रजिस्टर के अंदर डे और डेट डालना चाहिए। हेडलाइंस मतलब टॉपिक की हेडिंग्स, यूनिट की हेडिंग्स आपको कैपिटल लेटर में लिखनी चाहिए, ये हेडिंग है। और आपको सबसे पहले जब उस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी, क्योंकि टीचर तो यूनिट में, एक यूनिट है पूरी बड़ी, उसमें अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उन टॉपिक को भी आप जो नोट कर रहे हैं उस टॉपिक को भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखिए। इंग्लिश में लिख रहे हैं तब, और हिंदी में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट से आप लिखिए। ठीक है? ये जब सब काम आपके पास में हो जाएगा, अपने नोट्स आप बना रहे हैं तो तय कर लीजिए कि जितने भी डायग्राम बनाएंगे वो पेंसिल स्केल की सहायता से बनाएंगे। नोट लाइक दिस के पेन से आपने कैसे भी डायग्राम बना दिए। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा सा रजिस्टर होना चाहिए, पेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डे और डेट जरूर डालिए, हेडिंग्स को आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इनफैक्ट स्केच पेन भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, उस स्केच पेन से भी आप वहाँ पर बड़े में आप लिख सकते हैं। ठीक है? कलरफुल, जैसे आपने मान लीजिए ब्लैक कलर से टॉपिक लिखा है, तय कर ले कि मेरे हर एक तो यूनिट का नाम ब्लैक कलर से होगा, और जो मेन पॉइंट है जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैपिटल में लिख रहा हूँ, वो भी जो मैं लिखूँगा वो ब्लैक पेन से लिखूँगा। तो राइटिंग का काम आप ब्लू पेन से करिए। क्लियर? जब भी आप लिखते हैं आपकी राइटिंग जैसी होनी थी वैसी हो गई, लेकिन कम से कम आप ऐसे लिखिए जो रीडेबल हो। नोट लाइक दिस के जिसको आप भी नहीं पढ़ सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी राइटिंग इतनी गंदी है तो कुछ चीज़ों को दूर दूर लिखें। राइट? आपकी राइटिंग अच्छा है तो वेल एंड गुड, ये तो आपको गॉड गिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है? चलिए, अब ब्लू पेन से आप लिखिए, डायग्राम को पेंसिल से बनाइए, और जहाँ कहीं टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, this question is very important for medical entrance, this question is very important for IIT entrance, this question is very important for knowledge, this is knowledge box। तो आप इतना सा करिए, केवल उसको आप रेड पेन से लिखना चालू करिए, उस क्वेश्चन को रेड पेन से लिख दीजिए, उस पॉइंट को रेड पेन से लिख दीजिए। क्लियर? ये आपको करना है। राइट? अब हाइलाइटर, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइलाइटर? अब जब घर पर आप पढ़ते हैं तो मेन जो पॉइंट्स है उनको वहाँ आप हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि आपका अगर ऐसा करेंगे तो अगर आप बार बार सबको पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए कि मुझे इस टॉपिक में इसको करना है। राइट? अब कई बार जब आप लिखते हैं तो आपसे गड़बड़ी हो जाती है, तो नोट लाइक दिस के पेज को फाड़े या नए पेज से चालू, एक इरेजर रखें अपने पास में और उस पर वाइटनर लगा के उसको, ऐसा नहीं बार बार कहते हैं ना, रीराइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, अलाउड भी नहीं होती है, तो आप उसको इरेजर लीजिए, आपके नोट्स बन रहे हैं और उसको ठीक कर लीजिए। क्लियर? ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बहुत शॉर्ट में बताई है जो आपको अपने नोट्स बनाते समय रखनी चाहिए, करनी चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। याद रखिए, आप जैसे नोट्स आप बनाएंगे ये नोट्स आपके पास लाइफ लॉन्ग आपके करियर की क्लास में ये काम में आएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये नोट्स बनाते हैं तो आप दो चीज़, या तो आप बीच बीच में, जैसे आपका मान लीजिए 50 पे ये जो नोट्स बना है, क्लास नोट्स बना है, ये 50 पेज में पूरा के पूरा चैप्टर आया है, तो आपको क्या करना चाहिए,
हर 2-3 पेज के बाद में 4 पेज के बाद में एक पेज छोड़ देना चाहिए, नॉर्मली लेफ्ट साइड वाला। और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो काउंट करके 5 to 6 पेज और छोड़ दें आप। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने 4 to 5 का काम किया है, एक पेज आप छोड़ दीजिए। 4 to 5 पेज आपने किया, एक पेज खाली छोड़ दीजिए। और आपका नोट्स पूरा बन गया है तो लास्ट में 4-5 पेज खाली छोड़ दीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मान लीजिए आपके नोट्स में कुछ भी ऐड करना है आपको, तो आप इस खाली पेज में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त X कोचिंग सेंटर पे या Y कोचिंग सेंटर पे है, आपका दोस्त X स्कूल में या Y स्कूल में, तो कोई बढ़िया सी बात आपको वहाँ मिली तो खाली पेज है तो आप वहाँ पर लिख पाएंगे। बैक साइड में मैं 5 to 7 पेज छोड़ने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब बैक साइड में 5 to 7 पेजेस के अंदर मैं छोड़ने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जब आप काम करेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि ये जो 5 to 7 पेज में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी NCERT की, IIT की, मेडिकल की आप कर पाएंगे। और जब कभी भी इस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा तो ये पूरा टॉपिक आपको एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो 12th के बाद होते हैं और आप 11th-12th में नोट्स बनाते हैं, तो आपके नोट्स इतने अच्छी तरह से फुलफिल होना चाहिए कि एक ही रजिस्टर में एक टॉपिक का सब कुछ काम होना चाहिए। तो दोस्तों आज ये मैंने आपको नोट्स बनाने की एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक बताई है। एक बार मैं वापस इन सब चीज़ों को पूरा की पूरा आपके सामने में बोल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नंबर 1, जब भी नोट्स बनाएं तो आपके पास 4-5 कलर के पेन होने चाहिए, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए, एक इरेजर होना चाहिए, पेंसिल और स्केल होना चाहिए। रजिस्टर की क्वालिटी बहुत पेज की अच्छी होनी चाहिए। ये सब लेके मैंने बताया आपको, डे और डेट जरूर डालिए, हेडिंग्स को ब्लैक कलर के पेन से लिखिए, ब्लू से अपना रेगुलर काम करिए और जो कुछ आपको मेन टीचर बताते हैं वो रेड कलर से आप लिखिए। तो आई थिंक ये आप ऐसा करने की कोशिश करिए। मैं आगे से आपको और भी नोट्स बनाने की टेक्निक प्रैक्टिकली बताता जाऊंगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। एक बार शुरुआत करिए क्योंकि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील का लंबा रास्ता एक छोटे से कदम से चालू होता है। आज एक छोटा सा कदम इसको देख के आप उठाइए, फिर मैं आपको बड़े कदम के बारे में बताता हूँ। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।